डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छे से समझने के लिए मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए चलिए समझते हैं अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और इसको किस प्रकार से पहचानते हैं, इसको बनाने के नियम क्या है और कुछ उदाहरण। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है किसी वाक्य के, हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि शब्द आते हैं तथा उस वाक्य में समय का भी जिक्र किया जाता है, अर्थात समय दिया जाता है। जैसे मैं सुबह से वीडियो देख रहा हूं, वह 3 दिन से मुझे तलाश रही है। दिए हुए वाक्य के अंत में रहा है, रही है इत्यादि शब्द आया हुआ है और इनके अंतर्गत समय भी है, 3 दिन से, सुबह से इत्यादि। ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं और इनको इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है, आइए चलिए नियम समझते हैं। नियम नंबर 1, प्रोनाउन आई, यू, वी, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ आपको हैव बीन इस्तेमाल करना है, हैव बीन, तथा क्रिया में आईएनजी भी लगाना है। हैव बीन के साथ क्रिया में आईएनजी भी लगाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 2, प्रोनाउन ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा और हैज बीन के साथ भी क्रिया में आईएनजी लगाएंगे। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, समय दिया होता है और समय के लिए जो हिंदी में से आ रहा होता है उस से की अंग्रेजी के रूप में हमें 2 शब्द इस्तेमाल करने होते हैं अंग्रेजी के, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाएगा। सिंस का प्रयोग करेंगे हम जब समय निश्चित होगा, निश्चित समय बतलाने के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे और फॉर का प्रयोग हम अनिश्चित समय बताने के लिए करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइए चलिए हम उदाहरण की सहायता से और अच्छे से समझते हैं। मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, पहले आप हिंदी के वाक्य को पढ़िए, समझिए और पहचानिए कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस इसमें है। तो वाक्य के अंत में आया है रहा है और इसमें समय भी दिया हुआ है 2 घंटे से। तो दिया हुआ वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से लिया गया है। आइए चलिए इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं यहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन आई है और आई के साथ हमें हैव बीन इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है? हैव बीन, आई हैव बीन और साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जो कि याद करना है। तो आप लर्न में आईएनजी देंगे, लर्निंग, आई हैव बीन लर्निंग, अपना पाठ, माय लेसन, आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन। समय दिया हुआ है 2 घंटे से। इस से के अर्थ में मैंने आपको 2 वर्ड सिखाए, सिंस और फॉर। हम यहां देखेंगे ये 2 घंटे अनिश्चित हैं, तो आप इस से के रूप में इस्तेमाल कीजिएगा फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। डियर स्टूडेंट्स, आइए चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहां वह यानी प्रोनाउन ही सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये सिंगुलर है इसीलिए आप इस्तेमाल करेंगे हैज बीन। हैज बीन के साथ वर्ब में आईएनजी, प्लेइंग, ऑब्जेक्ट लगाएंगे क्रिकेट,
समय दिया हुआ है सुबह से, ये बिल्कुल निश्चित समय है, इसीलिए आप यहां से के रूप में इस्तेमाल करेंगे सिंस मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, आप इस प्रकार से ढेरों सेंटेंसेस बनाइए और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। सो एक बात मैं और क्लियर कर देता हूं, ये जो सेंटेंस है हमने एफर्मेटिव सेंटेंसेस से लिए गए हैं, और आप जब इनका जो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूं, तो नहीं के रूप में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो नॉट इस्तेमाल किया जाएगा वो हैव और बीन के बीच में, अर्थात इसको आप करना होगा हैव नॉट बीन, और सिंगुलर जो वाक्य है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट जो जहां दिए गए हैं वहां हैज नॉट बीन का इस्तेमाल करेंगे। वाक्य यदि इंटरोगेटिव होगा तो आप केवल हैज और हैव को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, वाक्य के अंत में इंटरोगेटिव मार्क यानी कि प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे। यदि स्पेशल क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हेन, वेयर इत्यादि बीच में आए हुए हैं तो उनको आप सबसे पहले लिखेंगे, उनके बाद सहायक क्रिया हैज और हैव लगा करके सब्जेक्ट को लिख करके बीन लगा करके वर्ब में आईएनजी दे करके आप सेंटेंस को बनाइएगा। मैं ये जो दिए गए वाक्य हैं जो मैंने आपको अभी ओरली एक्सप्लेन किया है, इसको और मिक्स रूप में कुछ सेंटेंसेस आपके सामने पेश करता हूं, और चलिए समझिए। वह 3 दिन से यहां नहीं आ रहा है, वाक्य नेगेटिव है और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ही हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन कमिंग हियर, ही हैज नॉट बीन कमिंग हियर 3 दिन से, फॉर 3 days। आइए चलिए अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हम सोमवार से उसे नहीं बुला रहे हैं, we have not been calling him, सोमवार से since Monday, we have not been calling him since Monday। क्या वे 2 हफ्ते से, क्या वे 2 हफ्ते से आपका इंतजार कर रहे हैं, क्या वे 2 हफ्ते से आपका इंतजार कर रहे हैं, वाक्य आपका इंटरोगेटिव है और आपका जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन दे प्लूरल फॉर्म में है, तो आप इस्तेमाल करेंगे यहां हैव दे बीन, हैव दे बीन वेटिंग, have they been waiting for you, क्या वे आपका इंतजार कर रहे हैं 2 हफ्ते से, for 2 weeks। ठीक इसी प्रकार से मोहन इंटरोगेटिव लेती है, क्या मोहन दोपहर से छत पर सो रहा है, क्या मोहन दोपहर से छत पर सो रहा है, हैज मोहन been sleeping on roof,
ऑन द रूफ भी कह सकते हैं। यदि आप छत को पहले से जानते हो तो ऑन द रूफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन द रूफ दोपहर से, सिंस नून या आफ्टरनून, सिंस नून या सिंस आफ्टरनून। Has Mohan been sleeping on the roof since afternoon? आइए चलिए हम कुछ और उदाहरण समझ लेते हैं। आप 2 माह से कहां रह रहे हो, कहां रह रहे हो, इंटरोगेटिव वर्ड। आप इसको सबसे पहले लिखेंगे Where have you, where have you been living? Where have you been living? 2 माह से, for 2 months, interrogative mark। सेकेंड एग्जाम्पल है, आपकी बहन कब से मूवी देख रही है, कब से। इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप हाउ लॉन्ग। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, इस्तेमाल कीजिए हैज योर सिस्टर। हाउ लॉन्ग हैज योर सिस्टर बीन watching movie? How long had your sister been watching movie? मैं उम्मीद करता हूं आपकी समझ में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी सारी वीडियोस को निरंतर देख रहे हैं, समझ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं टेंसेस आपको करा रहा हूं, ये टेंस आप भली भांति अच्छे से इनको सीख लीजिए, समझ लीजिए। आने वाले समय में जब आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा तो ग्रामर के जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे या और भी जितने भी जैनर होंगी, जितने भी ब्रांचेस होंगी, वो सब के सब बहुत अच्छे से समझ में आएंगी जब आपको ये सारे टेंसेस आते हैं। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग विद यू, बाय बाय।